तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी इस साल 2024 में आने की संभावना है, जिसके लिए हमने अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो का मीनिंग होता है एक बार में किसी भी टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ लेना। ओके, तो ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम वृद्धि एवं विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करिए। ओके, आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बाल विकास की यदि मैं बात करूँ तो बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और किशोरावस्था पर अंत होता है। इस गर्भावस्था को एम्बॉर्निंग स्टेज भी कहा जाता है, किशोरावस्था को एडोलसेंस स्टेज भी कहा जाता है। ये जो गर्भावस्था है ये प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्ट हो जाता है, इसे प्रीनेटल एज भी कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट की विशेषताओं की अगर बात करें तो डेवलपमेंट की पहली विशेषता होती है, डेवलपमेंट जो है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन लाइफ टाइम। डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, सतत प्रक्रिया होती है जो कि जीवन पर्यंत तक, व्यक्ति के मरते तक के चलती रहती है। अब सतत प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? सतत प्रक्रिया का अर्थ होता है जो लगातार चलती है। ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चलती रहती है और जिसमें पीछे मुड़ के हम उस प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या कहलाती है? सतत प्रक्रिया कहलाती है। सेकेंड, विकास की अगर मैं विशेषता की बात करूँ तो सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास कैसी प्रक्रिया होती है? मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोसेस होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक का अर्थ होता है किसी भी शिशु के, बालक के फंक्शनल में चेंजेस आना गुणात्मक कहलाता है, और उसकी मात्रा में, परिणाम में चेंज आना, हाइट, स्ट्रक्चर चेंज आना, वो क्या कहलाता है? मात्रात्मक कहलाता है। गुणात्मक की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी शिशु के, बालक के किस में चेंज आता है? मेंटलिटी में चेंज आता है, मेंटलिटी में चेंज आता है, सोशोलॉजिकल उसके सोचने में, फंक्शंस में चेंज आता है। थर्ड पॉइंट है, विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि, वृद्धि समाहित होती है। विकास के अंतर्गत क्या समाहित होती है? वृद्धि भी समाहित होती है। ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो किस में शामिल है? डेवलपमेंट में शामिल है। अभी मैंने बताया कि व्यक्ति शिशु के डेवलपमेंट, उसकी जो मात्रात्मक चेंज होता है, उसकी हाइट में, वेट में, ये सारी चीज़ें किस में आती है? ग्रोथ हो रहा है, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन किस में समाहित होता है? विकास में भी समाहित होता है। अब हम बात करेंगे कि विकास की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी। तो सबसे पहली परिभाषा है मैरीडिथ ने बताया कि विकास जो है विशिष्टीकरण की प्रक्रिया होती है। विकास कैसी प्रक्रिया होती है? एक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये किसने बताया था? मैरीडिथ ने बताया था। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किस टाइप से जो है विकास, डेवलपमेंट जो है वो स्पेशलाइजेशन होता है। ये आपको एक बालक दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है क्या? धूम सिंह। अब बालक में जैसे जैसे विकास होता है, उसके पैरों का काम क्या होता है? चलने का काम होता है। हाथों को से वो पकड़ता है, मुंह से वो क्या करता है? बोलता है ना। ये सारी चीज़ें हर बालक में दिखाई देती है आपको। तो जैसे बालक चलना चालू करेगा तो वो क्या करेगा? दौड़ना चालू करेगा, है ना, दौड़ेगा। दौड़ने के बाद में वो ज़्यादा अच्छे से अगर दौड़ने लग गया तो वो धावक कहलाता है। और हर कोई बच्चा धावक हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिसमें जो स्पेशलिटी होगी, जिसमें जो विशेषता होगी, वह बच्चा वही चीज़ कर सकता है। हर बच्चा ना तो अच्छे से चल सकता है, दौड़ सकता है, धावक नहीं बन सकता। हर बालक जो है वो पोएट नहीं बन सकता, हर अच्छा बोलने वाला प्रवक्ता नहीं बन सकता, है ना। तो इस प्रकार से किसी न किसी बालक में एक ना एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक ना एक विशिष्ट कोई भी चीज़ होती है। इसीलिए मैरीडिथ ने कहा था कि विकास जो है एक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है। अब विकास की सेकंड परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ये परिभाषा किसने दिया था? हरलाक ने दिया था। हरलाक के अनुसार गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेटल स्टेज टू लाइफ टाइम स्टेज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया। देखो, ये एक
छोटा सा शिशु जिसका नाम कालू है, जो कि क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद बड़ा हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, शारीरिक विकास हुआ, शरीर में वृद्धि हुई, उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, संवेगात्मक विकास हुआ, उसके सोचने की इमोशंस में चेंज हुआ। अभी मैं बताऊंगी आपको कि इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, शारीरिक डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। देखो, हरलाक ने क्या बताया था, हरलाक ने बताया कि डेवलपमेंट जो है वो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्री नेटल स्टेट से लाइफ टाइम चलने वाली एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इसमें 4 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। इसकी जो है विकास के 4 ब्रॉड डोमेन्स होते हैं, जिसे हम PCSE भी कह सकते हैं। ओके, सो ये एक व्यक्ति है, एक शिशु है जिसका नाम कालू है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट होने के बाद में ये किस प्रकार के हो गया, इतना बड़ा इसके शरीर का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये किसमें, इसकी हाइट में चेंज हुआ, इसके वेट में चेंज हुआ, इसके साइज़ में चेंज हुआ, इसके शेप में चेंज हुआ। ये सारे जो चेंजेस होंगे, ये सारे डेवलपमेंट है, ये किस में आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये 2 प्रकार से होता है, जिसमें ग्रोथ जो है इसकी ग्रॉस से फाइन की ओर होती है। ग्रॉस की अगर मैं बात करूँ तो स्कूटी चलाना से लेकर चीनी के दाने उठाने तक के होता है ना। ग्रॉस डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी चीज़ें चलाना, ये एक ग्रॉस डेवलपमेंट में आता है। शिशु जो है वो बहुत बड़े बड़े वर्क करता है, वर्क परफॉर्म करता है, ये किस में आता है, ग्रॉस डेवलपमेंट में आता है। फाइन में वो छोटे से छोटे क्या काम कर रहा है, ये फाइन डेवलपमेंट कहलाता है। सेकेंड है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास की अगर मैं बात करूँ, संवेगात्मक विकास की अगर मैं बात करूँ तो एक फिलोसोफर थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम है रैथर। रैथर ने बताया कि संवेग भावनाएं हैं जो हमारे अंदर रंग भरती हैं। संवेग क्या है, इमोशंस क्या है, एक भावना होती है। इमोशंस इज अ कलर्स अवर लाइफ। इमोशन जो है हमारे लाइफ का कलर होती है। ओके, इमोशनल डेवलप्ड इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशन जो है वो जानना होता है किसी चीज़ को, और उसके प्रति हम किस टाइप से सोच रहे हैं, इमोशंस अपने मैनेज कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, इमोशन कहलाता है। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। मानसिक विकास में इसमें दिमाग की बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, सोचने की, तर्क करने की शक्ति, कल्पना करने की, मेमोरी और भाषा का विकास, ये सारी चीज़ें इसमें आता है मानसिक विकास में या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। अब मैं बात करती हूँ ब्रेन की। ब्रेन जो है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ओके, तो लेफ्ट ब्रेन का वर्क होता है लॉजिकली चीज़ों को सोचना, एंड राइट ब्रेन का मीनिंग होता है क्रिएटिविटी, चीज़ों को सोचना। अब लॉजिकल चीज़ें क्या होती है, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती है, लॉजिकल में आती है। और जैसे ड्राइंग करना हो गया, म्यूज़िक, क्रिएटिव डांस, ये सारी चीज़ें किस में आती है, क्रिएटिविटी में आती है, राइट ब्रेन में आती है। अब बात करते हैं हम सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास की अगर मैं बात करूँ तो समाज को किस प्रकार से अडॉप्ट करता है एक बच्चा, वो क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समाज के प्रति समाज के प्रति उसकी धारणाएं, उसके विचार जो है वो चेंज होते जाते हैं। तो ये था हरलॉक के अनुसार डेवलपमेंट की परिभाषा। अब हम बात करेंगे कि एडर्सन ने विकास की क्या परिभाषा दी। तो एडर्सन के अनुसार विकास अनेक संरचनाओं और प्रकारों का समन्वित रूप है। विकास कैसा है, एडर्सन ने बताया कि विकास जो है वो संरचनाओं और प्रकारों का समन्वित रूप होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द मैनी स्ट्रक्चर एंड मैनी फंक्शनल एक्टिविटी। हाँ, हरलॉक ने भी यही बताया था। विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, फंक्शनल होता है, इमोशनल होता है, स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल होता है। तो विकास जो है इन सारी चीज़ों का समन्वित रूप होता है। तो एडर्सन ने भी यही बताया था। अब मुनरो ने क्या बताया, मुनरो ने बताया कि विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास कैसी प्रोसेस है, विकास एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, प्री नेटरनल एज से स्टार्ट होकर एडल्सन स्टेज तक चलती है। यहाँ तक विकास कंटिन्यूस फॉर्म में चलते रहता है। इन्होंने भी वही बताया था। अब विकास की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेवलपमेंट। क्या होती है डेवलपमेंट की प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट है यह उम्र भर चलती है।
ओके, विकास जो है वो कहाँ तक चलता है? उम्र भर चलता है। अभी मैंने आपको बताया कि विकास कहाँ तक चलता है, सतत प्रक्रिया है तो यह उम्र भर चलता है, शिशु की मृत्यु तक चलता है। डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है? लाइफ टाइम प्रोसेस है। सेकंड जो है, विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज अ सर्कुलर प्रोसेस नॉट लीनियर प्रोसेस। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि विकास किस प्रकार की प्रोसेस है? वर्तुलाकार है। लेकिन यही अगर मैं ग्रोथ की बात करती तो ग्रोथ जो है वो रैखिक प्रोसेस होती है। रैखिक प्रोसेस का मतलब होता है वो एक समय बाद कैसी हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन ये जो है ये कंटिन्यूस चलती रहती है। कहाँ तक चलती रहती है? मृत्यु तक चलती रहती है। थर्ड है, विकास एक व्यापक अवधारणा है। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड प्रोसेस एंड अप्रोच। अभी मैंने आपको बताया कि विकास कैसी है, एक ब्रॉड अवधारणा है, ब्रॉड प्रोसेस है। ये किसने बताया था? ये आपको हरलॉक ने बताया था। ओके, तो विकास में मेंटली डेवलपमेंट होता है, सोशली डेवलपमेंट होता है, इमोशनली डेवलपमेंट होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है। ये सारे डेवलपमेंट किस में होते हैं? विकास में होते हैं। ये इसीलिए विकास कैसी अवधारणा है? एक ब्रॉड अवधारणा है। अब विकास आंतरिक व बहुपक्षीय होता है। विकास कैसा होता है? इंटरनल भी होता है और ब्रॉड भी प्रोसेस होती है। ओके, ये कैसी प्रोसेस होती है? आंतरिक और बहुपक्षीय होती है। फिर है, विकास में लक्ष्य निहित होता है। विकास जो होता है उसमें लक्ष्य निहित होता है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर लिखता अच्छा है तो उसका लक्ष्य होगा कि वो एक अच्छा राइटर बने। अगर कोई शिशु बोलता अच्छा है तो उसका लक्ष्य होगा कि वो एक ऑथर बने, स्पीकर बने। अगर कोई व्यक्ति दौड़ता अच्छा है तो उसका लक्ष्य होता है कि वो एक धावक अच्छा बने। तो इस प्रकार से विकास में क्या होता है? लक्ष्य निहित होते हैं। विकास को मापा नहीं जा सकता। अब आप ये तो नहीं बता सकते कि इसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें कितने लिखने की क्षमता अच्छी हो रही है, इसको आप नाप नहीं सकते, नाप नहीं सकते थे। तो ये सब हो गए आपके विकास की विशेषताएं। आपने डेफिनेशंस भी देखा कि क्या क्या डेफिनेशंस है विकास से। विकास क्या हो, विकास डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आप यहाँ पे देखें। डेवलपमेंट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो डेवलपमेंट की विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं? लक्ष्य निहित होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें लक्ष्य निहित होते हैं। लक्ष्य निहित होते हैं मतलब कि अभी आप महिला परिवीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, इसके कोर्स कर रहे हैं, आप इसकी वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप दिन भर इसकी स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका एक लक्ष्य निर्धारित है ना। अगर आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं भी हो पाते हैं तो आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, आपका डेवलपमेंट इसमें कुछ ना कुछ होता ही है ना। ठीक है, तो इस डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेवलपमेंट क्या होते हैं? इसके लक्ष्य जो है वो निहित होते हैं। सेकंड, विकास वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे बना के बताया गया है। मतलब कभी इसमें ग्रोथ जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, कभी इसमें डेवलपमेंट कम होगा। ओके, डेवलपमेंट जो है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। नेक्स्ट है, विकास चहुमुखी होता है। चहुमुखी होता है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। चहुमुखी का मतलब होता है इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, सोशल डेवलपमेंट होते हैं ना। मनुष्य के शरीर में ये चारों डेवलपमेंट होते हैं। उसके इमोशंस में चेंजेस आते हैं, उसके फिजिकल में चेंज, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, उसके इमोशन में चेंज आते हैं, उसके सोचने की समझ में चेंजेस आते हैं। इस प्रकार से जो विकास हो रहा है वो कैसे होता है? चहुर्मुखी होता है। विकास कभी सकारात्मक हो सकता है, कभी नकारात्मक भी हो सकता है। ओके, कभी हम कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं, कभी क्या होता है हम कुछ गलत चीज़ें भी सीख लेते हैं। तो विकास कैसा होता है? सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास आंतरिक होता है। क्या होता है? विकास कैसा होता है? इंटरनल होता है। इसे हम बाहर से गिन नहीं सकते। विकास स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। डेवलपमेंट कांट बी क्लियर्ड ऑब्जर्व। डेवलपमेंट को एकदम क्लियरली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब कि इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, है ना। इसमें ये जो है डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मिश्रण होता है। अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की अगर मैं बात करूँ तो कैसे होगा, आगे मैं इसके बारे में बात करती हूँ। ओके, विकास को माप नहीं सकते। विकास को क्या कर सकते हैं? माप नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो लिखा है मात्रात्मक, तो फिर हम कैसे माप नहीं सकते? ये चीज़ आपको स्पष्ट नहीं हो रही होगी, मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत ही आती है। अभिवृद्धि जो ग्रोथ जो है, ग्रोथ में क्या आते हैं? फिजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके शेप में, उसके साइज़ में, उसकी
हाइट में, उसके वेट में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये किस में आएगा? अभिवृद्धि में आता है, ग्रोथ में आता है। और ये क्या होती है? अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, इसीलिए अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो किसके अंतर्गत आती है? विकास के अंतर्गत आती है। अब लेकिन हम विकास में बोल रहे हैं कि इसे माप नहीं सकते, तो क्यों नहीं माप सकते हैं? माप सकते, बट इसमें आएगा कि ऑल ओवर को हम नहीं माप सकते। ओके, इसको तो माप सकते हैं हम, लेकिन हम किसको नहीं माप सकते? ऑल ओवर पूरे विकास को हम क्या नहीं कर सकते? माप नहीं सकते। क्वांटिटिव की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें हमारे कार्य करने की शैली, इमोशंस, ईमानदारी, दुख, दर्द आदि को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? तो ये सारी चीज़ें किस में आता है? गुणात्मक में आता है। एंड स्ट्रक्चरल चेंज, जैसे कि हाइट में चेंज हो रहा है, वेट में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, इसको माप सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो माप नहीं सकते, इसीलिए ये क्या कहलाता है? ये विकास को हम क्या कर सकते हैं? माप नहीं सकते। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि, ये एक महिला है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? किसी भी बॉडी के आकार में, शरीर की लंबाई में, भार में, अनुपात में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। ओके, तो जब एक महिला गर्भवती होती है, जब एक महिला गर्भवती होती है, उस अंगाणु एवं शुक्राणु जो है वो कुछ ग्राम में होते हैं, है ना। इनका वेट कैसे होता है? ग्राम में होता है। ओके, इसके बाद में जब ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं, निषेचन होता है, तो जायोड बनता है। जायोड बनने के बाद में एम्ब्रिगो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रिगो जो है वो बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, और बॉडी जो है 9 मंथ बाद एक स्वच्छ शिशु के रूप में हमें प्राप्त होती है। ओके, तो इसका जो शिशु का वेट कितना होता है? 9 माह में, 9 माह में शिशु का वेट होता है 3.6 kg। अब ये किस प्रकार से होती है? अभिवृद्धि किस प्रकार से होती है? ऑल जो प्रोसेस, ये सारी जो प्रोसेस है हुई, ये सारी जो प्रोसेस हुई शरीर में, ये क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। ओके, तो बॉडी में होने वाले जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रोथ कहलाते हैं। अब मैं अभिवृद्धि की विशेषताओं की बात करूं, अभिवृद्धि की बात करूं, तो अभिवृद्धि कैसे होती है? शैशवावस्था में उनका भार जो है कम रहेगा, शिशु का बाल्यावस्था में भार क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। शैशवावस्था में इसका भार कितना था? 5 kg था। इसका भार कितना था? 10 kg था। इसके भार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? जब किसी भी शिशु के भार में, हाइट में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? अभिवृद्धि, ग्रोथ कहलाता है। मानव शरीर में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो वेट है 1 अनुपात से कितने अनुपात में कन्वर्ट हो रहा है? 2 अनुपात में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि पहले 5 था, फिर क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, इसलिए 1 अनुपात से 2 अनुपात में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो अभिवृद्धि होती है वो कैसी होती है? मानव शरीर में परिवर्तन कहलाता है ना, ग्रोथ कहलाता है। मानव शरीर में आकार, लंबाई, भार आदि में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। मानव शरीर में आकार में, लंबाई में, भार में आदि में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो भी शरीर में चेंजेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अभिवृद्धि कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृद्धि की क्या क्या परिभाषाएँ दी थी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, पहले मनोवैज्ञानिक तो वो थे मेरिडिथ। मेरिडिथ ने क्या बताया? मेरिडिथ ने अभिवृद्धि के बारे में क्या बताया? मेरिडिथ ने बताया अभिवृद्धि आकार में वृद्धि है। अभिवृद्धि कैसे होती है? आकार में वृद्धि होती है। अब देखो, बच्चा जब छोटा होता है तो उसका आकार ऐसा होता है, जब वो थोड़ा सा डेवलप्ड होगा उसके आकार में चेंजेस आएगा, फिर डेवलप होगा उसके आकार में फिर से चेंज हो जाएंगे, जब वो बुढ़ा होगा तो उसका आकार में और चेंजेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो ग्रोथ है, शिशु की जो ग्रोथ है वो क्या होती जाती है? ऑलवेज चेंज होती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। तो अभिवृद्धि क्या है? आकार में वृद्धि है। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। ओके, अब सेकंड थे फ्रैंक ने क्या बताया? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने पहले पढ़ा कि अभिवृद्धि क्या होती है? कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं, या फिर वृद्धि को क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं। अगर कोशिकाओं में परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा तो एक शरीर का निर्माण कैसे हो पाएगा, है ना। कोशिकाओं में परिवर्तन होता है तभी तो एक बॉडी का, एक शिशु का एक शिशु का क्या होता है? निर्माण होता है। ये स्पर्म है, स्पर्म सेल है जो कि मेल में होती है, और ये क्या है? ये एग सेल है जो कि किस में होती है? फीमेल में होती है। इसमें सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इस
आउटर पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये एक मेल ये स्पर्म सेल है जो किसमें होती है, मेल में होती है ना। इसमें डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं। इन दोनों का जब मिक्स होता है, इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। ओके, जायगोट का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो समसूत्री विभाजन में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। समसूत्री विभाजन में कन्वर्ट होने के बाद में ये माइटोसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस प्रोसेस की मैं बात करूँ तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो सेल होती है वो 2 टुकड़ों में विभाजित होते जाती है। जैसे कि ये जो सेल है ये किस में विभाजित हो गई है, ये जो सेल है ये किस में विभाजित हो गई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। फिर ये सेल फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, फिर ये 2 पार्ट्स में। इस प्रकार से जो है माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो लाइफ टाइम क्या होती जाती है, चलती जाती है। माइटोसिस की प्रोसेस के बाद में क्या बनता है, एम्बार्गो बनता है। एम्बार्गो में क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती है। बहुत सारी सेल्स किसका निर्माण करती है, बॉडी का निर्माण करती है। एक स्ट्रक्चर एक बॉडी का निर्माण करती है। ओके, तो इस प्रकार से जो है फ्रैंक ने कहा था कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। बिल्कुल सही इन्होंने बताया था। और ये चीज़ प्रूफ भी होती है कि सेल्स में होने वाला जो ग्रोथ है वही क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है या फिर अभिवृद्धि कहलाती है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रोथ। अभिवृद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं की पहली विशेषता की मैं बात करूँ तो अभिवृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होता है। क्या होता है, ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपको उसमें डेवलपमेंट में भी बताया गया था कि जो अभिवृद्धि है, जो ग्रोथ है वो किसका पार्ट होता है, डेवलपमेंट का पार्ट होता है। सेकंड, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इनको लर्न करना। ओके, अभिवृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब कि इसे मापा जा सकता है। ओके, मात्रात्मक मतलब इसे मापा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, अभिवृद्धि में को मापा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि अभिवृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, तो इसे मापा भी जा सकता होगा। इसमें हाइट को, वेट को, सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, शेप को माप सकते हैं, गिन सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ, अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है, फिजिकल होती है। फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो अभिवृद्धि को बाहर से देखा जा सकता है। बिल्कुल, इसको बाहर से देखा सकता है। आप किसी भी शिशु की हाइट को देख सकते हैं, वेट को देख सकते हैं, शेप को देख सकते हैं, उसके टीथ को देख सकते हैं, टीथ में कितनी वृद्धि हो रही है, जितना भी डेवलपमेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रोथ इज़ ऑब्जर्व्ड आउटसाइड। ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभिवृद्धि में लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि में क्या नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है। नॉट एनी गोल इन ग्रोथ। इसमें क्या होता है, कोई भी गोल या फिर कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है अभिवृद्धि रचनात्मक प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि कैसी प्रक्रिया होती है, रचनात्मक प्रक्रिया होती है। ग्रोथ इज़ फॉर्मेटिव प्रोसेस। ग्रोथ कैसी प्रोसेस होती है, फॉर्मेटिव प्रोसेस होती है। इसमें लगातार फॉर्मेशन होते रहता है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि संरचनात्मक होती है। ग्रोथ इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस। ग्रोथ कैसी प्रोसेस होती है, स्ट्रक्चरल प्रोसेस होती है। देखो, स्ट्रक्चरल प्रोसेस का मतलब होता है, संरचनात्मक प्रोसेस का मतलब होता है कि सेल से क्या होते हैं, अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने से बॉडी बनती है। बॉडी से जो भी जिस भी जीव जंतु, व्यक्ति, मनुष्य की सेल्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर शेर का इसीलिए कहते हैं शेर का बच्चा शेर होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, गधे का बच्चा गधा ही होगा। ओके, तो ये जो है अभिवृद्धि कैसी होती है, बिल्कुल इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रक्रिया होती है। ओके, सो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो अभिवृद्धि कैसी होती है, रैखिक होती है। ग्रोथ इज़ अ लीनियर प्रोसेस या फिर लीनियर पैटर्न। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है। फिर क्या होती है, अभिवृद्धि कैसी होती है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है। निश्चित सीमा तक ही होती है। ओके, एक रैखिक होती है। रैखिक देख रहे हैं आप, इसका जो ग्राफ है ये कैसा बन रहा है, ये एकदम रैखिक जा रहा है, उसके बाद में एकदम ये कैसे हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। एक निश्चित सीमा तक ही होगी। अगर कंटिन्यू अगर किसी व्यक्ति या शिशु के इसमें ग्रोथ होते रहता है तो वो तो कहाँ तक पहुँच जाता है, आसमान तक के पहुँच जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। एक समय बाद क्या हो जाता है, व्यक्ति की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो अभिवृद्धि कैसी होती है, निश्चित होती है। उसमें एकदम की लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि से क्या आशय है। क्या है क्वेश्चन, अभिवृद्धि से क्या आशय है। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें आपको बताना है, टिक लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। मात्रात्मक वृद्धि, भार में वृद्धि, अनुपात में वृद्धि, ऑल ऑफ देम।
तो इसका करेक्ट आंसर आप वीडियो को पुश करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दैम। ऑल ऑफ दैम मतलब कि अभिवृद्धि में मात्रात्मक वृद्धि होती है, भार में भी वृद्धि होती है, मात्रात्मक में ही यही सारी चीज़ें क्या होती है, शामिल होती है। ओके, यही सारी चीज़ें क्या होती है, शामिल होती है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दैम इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विकास से क्या आशय है। विकास से क्या आशय है, विकास से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, जीवन पर्यंत होने वाली परिवर्तन, लक्ष्योन्मुख परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, ऑल ऑफ दैम। तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दैम। विकास में भी क्या होता है, ये विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, ज़िंदगी भर विकास कैसे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। देखो कैसे विकास चलते रहते हैं। आप अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप इससे भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले जो काम कर रहे थे उससे भी आप कुछ चीज़ें सीख रहे थे, आप बाद में कुछ काम करेंगे उससे भी कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो सीखने से क्या हो रहा है, आप में डेवलपमेंट हो रहा है, आप में सुधार हो रहा है। तो विकास क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परिवर्तन है। ये लक्ष्य निर्धारित होता है, अगर आपने कुछ सीखा तो उसको आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे यूज़ करेंगे। ये गुणात्मक होता है और ये सारी चीज़ें इसमें क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।